नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस यूट्यूब चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दिन है 32वां, दिनांक है 1 अगस्त 2021 और कक्षा है 7वीं। आज के हमारे क्षेत्र हैं भाषा विकास, कौशल है लेखन वाचन। इसके अध्ययन निष्पत्ति हैं किसी प्रासंगिक कथाओं के प्रत्येक प्रसंग को उचित क्रम देते हुए अपने शब्दों में प्रस्तुत करके लिखते हैं। इसके लिए कृतियां दी गई हैं। पहली कृति है आओ पता करें। इसमें देखिए, चित्र दिखाकर उस पर चर्चा करवाएं। चित्रों के आधार पर कौन कौन सी घटनाएं घटी होगी इसकी कल्पना करके छात्रों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करें। देखिए, यहाँ पर चित्रों के द्वारा अपनी कल्पना की उड़ान भरते हुए छात्रों को इस पर आधारित एक सुंदर आकर्षक ऐसी कहानी लिखनी है, सिर्फ चित्रों के द्वारा। तो यहाँ पर ये चित्र दिखाए गए हैं। इन चित्रों को अलग अलग चित्र हैं, लेकिन इन चित्रों को एक सूत्र में बांधकर, एक कड़ी में बांधकर आपको कहानी लेखन करना है। कहानी लेखन करने के लिए जो कहानी के प्रमुख अंग हैं वो है, सबसे पहले कहानी का शीर्षक देना है। तो कहानी का शीर्षक, इसके बाद पूरी कहानी साधारण सरल भाषा में होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए और उसमें भाषा सौंदर्य भी होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा प्रमुख अंग है इस कहानी के द्वारा मिलने वाली सीख। ये तीनों अंग काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनको ध्यान में रखते हुए चित्रों को देखकर कहानी आपको लिखनी है। अब देखिए, ये पहला चित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इसमें भी कैसा होता है, इसमें भी ऐसा होता है कि चित्रों का क्रम ठीक तरह से नहीं लगाया जाता, उन्हें ऊपर नीचे कर दिया जाता है और उनका योग्य क्रम लगाकर हमें कहानी लिखनी पड़ती है। जैसे कि अब इस कहानी को लिखना है तो इस कहानी का शीर्षक मैं यहाँ पर देता हूँ। चित्र में दिखाई दे रहा है कि वह एक चित्रकार है और एक शेर भी दिखाई दे रहा है। तो मैं इस कहानी का शीर्षक देता हूँ। यह शीर्षक उचित और आकर्षक भी होना चाहिए। तो इस कहानी का शीर्षक मैं दे रहा हूँ, चित्रकार और शेर। अब क्या हुआ होगा इसकी कल्पना करते हुए मैं यहाँ पर इस कहानी को बड़ी रंजकता से बताने का प्रयत्न करूँगा। एक दिन एक बड़ा ही मशहूर चित्रकार जंगल की सैर करने हेतु निकल पड़ा। उसने अपने साथ जरूरी अपना जो साहित्य था वह ले लिया और उसने सोचा कि चलो आज जंगल का ही चित्र बनाते हैं। ऐसा सोचकर पूरी तैयारी के साथ वह घने जंगल में चला गया। वहां पर बीच में नदी उसको दिखाई दी। उसने सोचा कि चलो नदी के उस पार जाते हैं और जहां पर आज तक कोई नहीं गया वहां का एक सुंदर चित्र बनाएंगे। और उसने क्या किया, नाव में बैठकर वह नदी के उस पार चला गया। वहां पर जो नदी का चित्र था, दृश्य था, वो बड़ा सुंदर था। एक तरफ से नदी बह रही है, उसके चारों तरफ हरियाली है, ऊंचे पहाड़ हैं। तो उसको यह दृश्य बड़ा अच्छा लगा। तो उसने क्या किया, अपना कैनवास और ज़रूरी साहित्य वहीं पर रख दिया और वहीं से चित्र बनाना शुरू किया। चित्र बड़ा सुंदर बन रहा था और
जब उसका यह कार्य और इस कार्य में वह पूरी तरह से लीन होकर वह चित्र बना रहा था, तभी अचानक इस चित्रकार के सामने शेर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शेर आकर खड़ा हो गया, वैसे चित्रकार की बोलती बंद हुई और यह चित्रकार बहुत डर गया। तब यह जो शेर है, यह शेर चित्रकार से कहता है, चित्रकार तू मुझसे मत डर। जैसे तू पक्षियों के, नदियों का चित्र बनाता है, पेड़ पौधों की चित्र बनाता है, वैसे आज तुझे मेरा चित्र बनाना होगा। और वो भी कैसे? बड़ा सुंदर चित्र बनाना होगा, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। चित्रकार डर गया और चित्रकार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं आपका सुंदर चित्र बनाता हूँ। और शेर वहीं पर बैठ गया और बैठने के बाद चित्रकार ने डरते डरते इस शेर का सुंदर चित्र बनाया। और सुंदर चित्र पूर्ण होने के बाद शेर ने कहा, चित्र बनाते समय क्या तुम्हें डर लगा? चित्रकार कहता है कि हाँ हाँ, मैं बहुत डरा हुआ था और अब भी डरा हुआ हूँ, क्योंकि तुम तो जंगल में रहते हो और अनेक प्राणियों की शिकार करते हो। वैसे ही अगर मेरी भी शिकार तुमने की तो बस मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। और तब यह शेर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अभी हमारे जंगल में आए, लेकिन जंगल में आने के बाद हम पर रौब जमाने का काम आप मत कीजिए। ये जंगल हमारा घर है, इस घर से हमें बाहर मत निकालिए। अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपके घर में घुस जाएंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि जंगल में आए हो तो यह जंगल है, इस बात को ध्यान में रखिए। इस जंगल को बर्बाद मत कीजिए, पेड़ पौधों को मत काटिए और नदी को प्रदूषित मत कीजिए। अगर ऐसा आपने किया तो हमें भी मजबूरन आपके घर के अंदर यानी गांव में, शहर में आना पड़ेगा और आपको परेशान हम करेंगे। इसलिए आप दोबारा यहाँ पर आना मत। बड़ा सुंदर चित्र आपने बनाया है, धन्यवाद, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। और तब यह चित्रकार डर जाता है और डरने के बाद वह अपना पूरा सामान इस नाव के अंदर रखता है और जाता है। शेर उसे दिखाई देता है। शेर फिर से कहता है कि दोबारा हमारे जंगल में आकर, हमारे घर में आकर हमें परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। हम भी आपके गांव में, आपके शहर में बिल्कुल नहीं आएंगे। हम अपने जंगल में खुशहाल हैं और हमें खुशहाली से रहने दीजिए। ऐसा संदेश यह शेर देता है और यह डरा हुआ चित्रकार वापस अपने शहर की तरफ, गांव की तरफ मुड़ जाता है। वह मुड़कर भी नहीं देखता जंगल की तरफ। और इस तरह से देखिए, यह कहानी यहाँ पर पूर्ण होती है। तो इस तरह से अपनी कल्पना के आधार पर आपको कहानी लिखनी है। आओ सक्षम बने। चित्र का निरीक्षण करके कहानी लिखो तथा उससे मिलने वाली सीख और शीर्षक लिखो। तो यह जो कहानी हमने देखी, इस कहानी को शीर्षक मैंने दिया है। अब इससे सीख क्या मिलती है? जो सीख है, यह सीख आपको यहाँ पर एक वाक्य या दो वाक्यों में लिखनी है। जंगली जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, या पर्यावरण की सुरक्षा हमारा नैतिक कर्तव्य है। ऐसी सीख या सबक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस कहानी को पूर्ण करना है। आओ अभ्यास करें। इसमें देखिए, चित्रकार किसका चित्र निकाल रहा था? शेर का। शेर को देखकर यह भाग गया। कौन भाग गया? चित्रकार भाग गया। आओ सृजन करें।
निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। अब देखिए, कहानी लिखनी है लेकिन चित्र के आधार पर नहीं, बल्कि शब्दों के आधार पर। पहला शब्द है पेड़, दूसरा शब्द है गांव, तीसरा शब्द है नदी और चौथा शब्द है बंदर। तो इन 4 शब्दों को ध्यान में लेकर आपको कहानी लिखनी है। कहानी लिखते समय उसको पहले शीर्षक दीजिए। शीर्षक देने के बाद ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के आधार पर कौन सी नई कल्पना आप अपने मन में करते हैं वह सोचिए। बाद में कहानी लिखिए और इस कहानी में ये जो 4 शब्द हैं, पेड़, गांव, नदी, बंदर, ये जहाँ पर आए हैं वहाँ पर उसे रेखांकित कीजिए और इस कहानी के द्वारा कौन सा सबक आप देना चाहते हो, यह सबक या सीख 1 या 2 वाक्यों में आपको लिखना है। इस तरह से हमारी ये कहानी भी पूर्ण हो जाएगी। अब ये कहानी कैसे लिखनी है, कौन सी लिखनी है, आप सोचिए, कल्पना कीजिए और इस कहानी को पूर्ण कीजिए। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है यहाँ पर, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6ठी पाठ्यपुस्तक। तो कक्षा जो 6ठी है, इस 6ठी की पाठ्यपुस्तक है, इसका आधार लेकर आपको ये कृतियाँ पूर्ण करनी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।